वेलकम गाइस, वेलकम टू मिस्टर इक्विटी। आज हम जानेंगे कि हम कैसे स्प्रेड्स यूज करके एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लिया है इस वीक का, विच इज 3 सितंबर के वीक का। सो निफ्टी का अभी करंट मार्केट प्राइस है 11,647 और जो हमारे पास ऑप्शंस के प्राइसेस है वो यहाँ पे हैं। सो ऑप्शंस के हम जो स्प्रेड्स बनाना चाहते हैं, हम स्प्रेड ही क्यों बनाना चाहते हैं, हम नेकेड क्यों ना सेल करें, मतलब एक खाली ऑप्शन को सेल करके क्यों ना पैसा बना लें। तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले एक स्प्रेड से क्या होता है, हमारा दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो होता है वो रिस्क डिफाइन हो जाता है और दूसरा हमारा मार्जिन बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो गाइस, रिस्क डिफाइन करने का मतलब ये है कि हमारा जो लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है, उसकी लिमिट सेट हो जाती है पहले ही। और जो दूसरा बेनिफिट है स्प्रेड्स का, दैट इज मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, विच इज अ वेरी बिग बेनिफिट। अगर मैं खाली मान लीजिए, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं खाली एक पुट बेचना चाहूँ 11,500 का, जो कि 37 रुपीज पे है, तो इसके लिए करीब करीब मेरे को जो मार्जिन लगाना पड़ेगा वो हम भी चेक कर लेते हैं। जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर से देख लेते हैं, सबसे इजी सा लगता है, सबसे अच्छा मार्जिन यही बता देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आके इसे फ्यूचर्स को ऑप्शंस कर देंगे, यहाँ पे निफ्टी कर देंगे, निफ्टी ये वाला, कॉल्स पुट्स, स्ट्राइक प्राइस 11,500। अगर मैं इसे खाली सेल करना चाहूँ तो जो मेरा मार्जिन लगेगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1,23,000। ठीक है गाइस, तो इस मार्जिन को मैं यहाँ कहीं लिख लेता हूँ। मार्जिन लग रहा है मेरा, अगर मैं खाली नेकेड सेल कर रहा हूँ 11,500 का पीई, अगर मैं सेल करता हूँ 37 रुपीज पे, तो मेरा मार्जिन करीब लग रहा है 123,000 रुपीज का। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर हम एक स्प्रेड बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मार्जिन कितना कम हो जाता है और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है। गाइस, सबसे पहले तो ये है कि अगर मार्केट नीचे जाता है यहाँ से, तो इसमें जो इंक्रीज होगा, मतलब इस प्राइस का जो इंक्रीज हो जाएगा, आपको उसमें लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है और ये प्राइस इस पुट का बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर इन केस मार्केट नीचे जाता है तो उस केस में आपको जो नुकसान है, जो लॉस है, वो अनलिमिटेड होता है। तो सबसे पहला तो पॉइंट हमारा यही है कि इस लॉस को हमें डिफाइन करना है कि मैक्सिमम लॉस हमारा हमेशा डिफाइन रहे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, यही लिमिट है, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगी हमेशा कि इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है, विच इज वेरी गुड। ऑल्सो सेकेंड रीजन है कि मार्जिन बहुत कम हो जाता है उससे हमारा, तो मल्टीपल लॉट्स ले सकते हैं और उस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे, मार्केट अब 11,640 के आसपास चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 11,100 और 11,300 का स्प्रेड बनाता हूँ, ठीक है, तो 11,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, 11,100 और 11,300 का पीई का स्प्रेड बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि किसको बाय करना है किसको सेल करना है ये देखते हैं। तो गाइस, हमेशा जब भी हम एक स्प्रेड बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो स्प्रेड हमेशा क्रेडिट स्प्रेड रहे। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब ये है कि कम वाले को खरीदना, ज्यादा वाले को बेचे, ताकि कुछ पैसा अकाउंट में आए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देंगे तो 11,100 का कॉल जो है वो 8 रुपीज 60 पैसे का, और 11,300 का जो पुट है वो 16 रुपीज 25 पैसे का है। जो जिसका प्राइस कम है उसे हम बाय करेंगे, जिसका प्राइस ज्यादा है उसे हम सेल करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 11,100 का प्राइस था कम, तो इसे हम बाय करेंगे, इसको हम सेल करेंगे। प्राइस क्या था इनका, 11,016.25 एंड 8.6, 8.6 एंड 16। ठीक है गाइस, हमने रेट सेट कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं हमारा मार्जिन कितना लगेगा, तो इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे, ये हट जाएगा यहाँ से। अब हम अपना वैल्यूज ऐड करते हैं। 11,300 का हमने सेल करना है और 11,100 का हमने बाय करना है। सो गाइस, जैसे देख सकते हैं आप, मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 29,000 रुपीज का लगेगा इन दोनों को मिला के। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली नहीं, ये मार्जिन दोनों का जब आप ट्रेड लेंगे तो खाली 29,000 ही रहेगा। अब इसमें देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा और रिस्क कितना रहेगा हमारा। ठीक है गाइस, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, हमारा, दैट इज ऑलवेज ऑल्सो डिफाइंड। मतलब प्रॉफिट भी डिफाइंड होता है और लॉस भी डिफाइंड होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना इनका डिफरेंस है प्राइसेस का।
तो दिस 16.25 लेस 8.6, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हमेशा 7.65 इज मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये कितना है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट तो बहुत कम है, और अगर हम एक लॉट का ही देखेंगे तो ये प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट अमाउंट कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू इनटू 75 रुपीज का लॉट है निफ्टी का। तो आप बोलोगे कि खाली 575 रुपीज के लिए मैं रिस्क भी देख लेते हैं इसमें, रिस्क कितना बड़ा है। तो रिस्क कितना बड़ा है कि इन दोनों की स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस जो होता है दिस लेस दिस, ये आपका, और लेस जो आपका ये प्रीमियम का डिफरेंस आया, तो करीब 192 रुपीज का रिस्क है, 192 रुपीज इन निफ्टी पॉइंट्स, और आपको प्रॉफिट मिलेगा खाली 7.65 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ 7 रुपए के लिए 192 रुपीज का रिस्क क्यों लूं, जो कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सो गाइस, ये रिस्क आप इसलिए लेंगे क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की यहाँ तक जाने की, आपकी स्ट्राइक तक जाने की, 11,300 तक जाने की, वो बहुत कम है। गाइस, मार्केट इज नॉट समथिंग जो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से चलता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना प्रॉफिट है, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होगा, अबव 85% होगा, विच मीन्स कि 85% चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ रोक नहीं सकता कोई आपको इससे, प्रोवाइडेड कि मार्केट 11,300 के नीचे ना जाए, क्योंकि मार्केट जितना 11,300 के नीचे जाएगा उतना आपको यहाँ लॉस होना चालू हो जाएगा, विच इज ऑल्सो डिफाइंड, मतलब 192 तक ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर कल मार्केट मान लीजिए खुल जाए 10,000 पे, तो आपको सिर्फ इतने नुकसान होगा 192 पॉइंट्स का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट होता है यहाँ पे, और जो बेनिफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो आपका 7.65 रुपीज का, यानी कि 573 रुपीज का होगा। अब अगर मैं इतने मार्जिन में कितने लॉट्स ले सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं कितने लॉट आ सकते हैं। तो ये वाला मार्जिन डिवाइडेड बाय इसका मार्जिन, मतलब 4 लॉट आ सकते हैं इसमें। तो 4 लॉट अगर आ सकते हैं तो मैं सेम मार्जिन में कितना पैसा कमा सकता हूँ, बस इसको इंटू 4 करना है। ठीक है, तो दिस इंटू 4, तो आप 1,23,000 रुपीज लगा के करीब 2,300 रुपीज कमा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आप बोल रहे होंगे तो बहुत कम है, मार्केट से तो ज्यादा आना चाहिए। तो गाइस, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले एक बार इसका परसेंटेज देख लेते हैं कि परसेंटेज कितना बनता है इसका। तो ये हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, तो दिस अपॉन दिस, सो गाइस दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.87%। अब ये 1.87% कितना है, कितने टाइम पीरियड में है? सो गाइस, ये जो आपको 1.87% दिख रहा है, दिस इज इन जस्ट, आज 30 तारीख है, तो इसको एक्सपायर होने में, जो ये 3 सितंबर का है एक्सपायरी, इसके लिए हमारे पास कितने दिन है? 1, 2, 3 एंड 4, सो वी हैव जस्ट 4 डेज। और टाइम कितना लगा है हमारा यहाँ पे? खाली 4 डेज। तो 4 डेज में आपको यहाँ मार्केट 1.87% का रिटर्न दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज एफडी का रेट कितना है, तो एफडी का जो रेट चल रहा है ना 1 साल के लिए बैंक में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5.5%, और यहाँ मार्केट आपको 1.87% दे रहा है खाली 4 दिन में, विच इज वेरी गुड। और अगर आप, मैं मान के चलता हूँ, अगर आप एफडी को डबल भी कर सकते हैं ना खाली 1 साल में, मतलब अगर आप इसका 11% रेट ऑफ रिटर्न भी कमा सकते हैं 1 साल में, दैट वुड ऑल्सो बी वेरी गुड, बिकॉज जहाँ पे लोगों को एफडी में 5.5% मिल रहा है, आपको वहाँ पे 1.87, जैसे अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास आपको मिल पा रहा है, विच इज वेरी गुड। सो हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारा रिटर्न्स है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं देखना चाहिए कभी भी, उसको हमेशा परसेंटेज फॉर्म में देखना चाहिए। बिकॉज आप आज आज आप यहाँ पे 30,000 रुपए या 1 लाख रुपए नहीं लगाओगे, हो सकता है कि कल आप यहाँ पे 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए लगाओ। सो अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो 1.87% ऑफ 1 करोड़ रुपीज, अगर आपने 10 करोड़ लगाए तो 1.87% ऑफ 10 करोड़ रुपीज। अदरवाइज भी अगर आप 10 लाख भी लगाते हैं, देन ऑल्सो 1.87% ऑफ 10 लाख रुपीज, विच इज ऑल्सो ए साइजेबल अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट। सो गाइस, ये ध्यान रखना है कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न का रिस्क कितना है, मतलब रिस्क तो है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, बट उस रिस्क की, उस लॉस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या ये लॉस मेरे को होगा, अगर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आपको? अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखें तो
आपको लगता है कि अगर निफ्टी नीचे जा सकता है तो आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल साइड का बना सकते हैं। कॉल साइड का जैसे जैसे मान लीजिए ये तो मैंने किस बेसिस पे बनाया है, ये मैंने इस बेसिस पे बनाया है कि मार्केट 11,300 के नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से थर्सडे तक, मतलब 3 सितंबर तक। अब मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं 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 भाई, मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे जाने वाला है ना, आपको लगता है ऐसा, तो आप कुछ मत कीजिए। आप ये जो आपने पुट स्प्रेड बनाया है, आप यहाँ कॉल स्प्रेड बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो हम थोड़ा सा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है और आपका जो भी व्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बुलिश है, बेयरिश है, डजंट मैटर। मान लीजिए मेरा है बेयरिश व्यू है, मतलब मैं समझता हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा, तो भी मैं यहाँ पे एट द मनी या आसपास की कॉल नहीं बेचता हूँ। मैं हमेशा थोड़ा सा दूर रहता हूँ मार्केट से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कल अचानक से कोई न्यूज आ जाए कि मार्केट मेरे उल्टा डायरेक्शन में आ जाए, मतलब जो मैं चाहता हूँ वहां ना जाए और मेरे ही अगेंस्ट आ जाए। तो कुछ डिफरेंस रखिएगा हमेशा, जैसे 200 300 पॉइंट्स का डिफरेंस हमेशा रखना चाहिए। ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है, बट मैं मानता हूँ कितना रखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 200 पॉइंट्स का डिफरेंस रखता हूँ तो 16.5 रुपीज की मैं कॉल यहाँ पे बेच दूंगा, और ये 12,000 की खरीद सकता हूँ या फिर 11,950 की भी खरीद सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और जो डिफरेंस होगा उसका, वो आपका प्रॉफिट होगा। और रिस्क भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लेस जो उसका आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्रेडिट, इसको जो हमने ये बनाया है जिसमें हमारा प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा क्रेडिट स्प्रेड्स कहलाते हैं। क्रेडिट स्प्रेड्स का मतलब है कि जिस स्प्रेड में हमेशा आपको पैसा आता है। पैसा कैसे आता है, आप हमेशा ज्यादा वाला आइटम बेचते हैं और कम वाला आइटम खरीदते हैं, और इस प्रोसेस में आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है और आपका मार्जिन हमेशा कम हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। तो इससे आपका स्केलेबिलिटी बढ़ता है, मतलब आप नंबर ऑफ लॉट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। और अगर हम यहाँ पे खाली ये 11,500 का पीई बेचते तो यहाँ पे दो नुकसान थे। एक तो हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा लगता, और दूसरा हमारा जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता। कल अगर मार्केट नीचे जाता बहुत तेजी से, तो सबसे पहले ये वाला हमारा पुट बढ़ना चालू होता बहुत तेजी से, इसमें हमें नुकसान होता। वाइल इन इन दोनों में केस क्या है कि अगर आपका मार्केट नीचे जाता भी है तो आपको, अगर ये बढ़ रहा है तो ये दोनों बढ़ेंगे, तो आपको जहाँ पे एक में नुकसान होगा थोड़ा सा, तो वहां पे आपको दूसरे में प्रॉफिट भी होगा। तो आपका कुछ जो लॉस है इस सेल वाली कॉल में, सॉरी सेल वाली पुट में, कुछ लॉस कंपेंसेट हो जाएगा आपकी बाय वाली पुट के प्रॉफिट से। सो आपका जो नेट लॉस है दैट वुड नॉट राइज वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा आपका लॉस, हमेशा धीरे धीरे बढ़ेगा। और आपका प्रॉफिट भी धीरे धीरे ही आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम प्रॉफिट देगा, ना कि आपका प्राइस मूवमेंट। ठीक है गाइस, सो मतलब प्राइस मूवमेंट इन इन द सेंस कि अगर मार्केट यहाँ तेजी से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 200 पॉइंट कल ऊपर खुलता है, मार्केट है 100 पॉइंट भी ऊपर खुलता है, तो इसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा कल खुलते ही। बट जो ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, साथ में से मान लीजिए कल 3 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो बाकी जो 4 रुपए मिल रहे हैं आपको वो टाइम के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि वेडनेसडे एंड तक, थर्सडे सुबह ऐसे ही कुछ मिलेंगे। बाकी आपको जो ये डिके होता है, टाइम का जो टाइम वैल्यू का जो डिके होता है, ऑप्शंस की प्राइसेस जो कम होती हैं जीरो की तरफ बढ़ती हैं, उसे टाइम डिके बोलते हैं। तो वो जो ज्यादा टाइम डिके मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो एक्सपायर जैसे जैसे पास आती रहेगी वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, ध्यान रखने वाली बात है ये। और इन द सेंस आपको यहाँ प्रॉफिट भी मिल रहा है, और आपको जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, वो भी काफी ज्यादा रहती है स्प्रेड्स में, क्योंकि यहाँ पे आपका व्यू भी काम करता है और कुछ आपका टाइम भी आपके साथ काम करता है। अगर आपका व्यू, मान लीजिए यहाँ पे व्यू काम ना भी करे, मान लीजिए मार्केट गिरता रहता है थर्सडे तक, बट 11,300 पे आके रुक जाता है, या 11,312 पे एक्सपायरी होती है, एंड डजंट मैटर, जब भी आपको ये पूरा ही प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि टाइम आपके साथ है हमेशा। जब एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी हमेशा इस पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। और कई सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्या है, टाइम। जो 4 दिन का टाइम पीरियड है ना, वो 4 दिन का टाइम पीरियड वीकली ऑप्शंस पे बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है। तो जो टाइम वैल्यू का डिके होता है, जो ऑप्शन की प्राइसेस घटती हैं, डिक्रीज होती हैं, वो बहुत तेजी से होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो सब आपके साथ हैं। पहला, आपका मार्जिन कम लग रहा है। दूसरा, आपका जो रिस्क डिफाइंड है। तीसरा, आपका जो टाइम डिके है वो भी आपके साथ है। अगर मार्केट नीचे भी जाती है ना, तो भी आपका प्राइस यहाँ पे पुट्स का ऊपर नहीं जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि टाइम आपके साथ है। जो टाइम टू एक्सपायरी है, 4 दिन, ये कम होते जाएंगे हर हर दिन गुजरने के साथ। तो इट डजंट मैटर कि मार्केट कितना तेजी से नीचे जा रहा है, अगर आपके पास यहाँ टाइम वैल्यू है, आपके पास मतलब टाइम है आपके हाथ में, तो उससे इम्पैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 दिन टू एक्सपायरी और मार्केट 11,400 पे आ जाए,
तो आपकी एक पुट्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी और आपको यहाँ नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है गाइस? सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और आपका कोई भी अगर सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कुछ भी और क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।